तो हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक सॉकेट, एक होल्डर और दो स्विच कनेक्शन करके बताऊंगा। इनका वायरिंग करके बताऊंगा कि कैसे इनमें कनेक्शन किया जाता है, कैसे कनेक्शन दिया जाता है। एक सॉकेट हो गया, एक होल्डर हो गया और दो स्विच हो गए। इनमें हम दो तार जोड़ेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह का इंटरफेस है पीछे से। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, तार को इतना छीलेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो हमारा स्विच का है, ये हमारा फेस है और ये एक होल्डर में न्यूट्रल है और एक सॉकेट में न्यूट्रल होता है। देखिए दोस्तों, ये फेस वाला तार हो गया मेरा। इसको हम स्विच में कनेक्शन दे देंगे। फेस वाले तार को हम स्विच में कनेक्शन दे देंगे इस तरीके से। देखिए दोस्तों, ये फेस वाला तार मेरा दोनों स्विच में कनेक्शन हो गया। ये फेस का तार हो गया। अब यहाँ से हम इसको इतना मान लो कट कर लेंगे, इतना आधा, इतना कट कर लेंगे। इसके बाद अब हमें न्यूट्रल में कनेक्शन देना है, तो यहाँ से इसको हम लेंगे छील, यहाँ से छील लेंगे तार को और इसके बराबर से यहाँ से कट कर लेंगे इतना तार, इतना तार कट कर लेंगे। और देखो दोस्तों, न्यूट्रल वाला कहाँ मिलाएंगे? न्यूट्रल वाले में, यानी कि जो सॉकेट है हमारा और होल्डर है, इनको क्या करेंगे? न्यूट्रल न्यूट्रल कर देंगे। और ये हमारा फेस वाला लग गया है, यानी कि फेस वाला किस में लग गया है? दोनों स्विच में हमने फेस वाला मिला दिया है, दोनों पॉइंट में। अब रह गया न्यूट्रल का, तो न्यूट्रल क्या करेंगे? हम इस वाले पॉइंट में लगा देंगे। तो यहाँ से इसको हम छील लेंगे तार को, इस तरीके से दोनों को ज्वाइंट कर देंगे और यहाँ से हम सॉकेट में इसको लगा देंगे। सॉकेट में लगा देंगे। लगाने के बाद यहाँ से इस तार को हम यहाँ से, देखिए दोस्तों, ये हमारा न्यूट्रल का हो गया और ये मेरा हो गया फेस, जो कि दोनों स्विच में लग गया है। और ये मेरा हो गया न्यूट्रल, जो कि होल्डर और सॉकेट में लगेगा। तो यहाँ से मैं इसको कट कर लूंगा। इतना इतना कट करने के बाद यहाँ होल्डर में लगा दूंगा इसको। तो देखिए दोस्तों, इसको मैंने यहाँ से कट कर लिया। अब इसको होल्डर में लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, एक वायर हमारा हो गया फेस का और एक वायर हो गया न्यूट्रल का। जो भी मीटर से लाइट आपके घर में जाती है, तो वहां क्या करना, दो पॉइंट आपके आते हैं, एक न्यूट्रल का होता है और फेस का होता है। किसी में भी आप न्यूट्रल फेस लगा सकते हैं, जो कि हमने इसको माना है फेस और इसको माना है न्यूट्रल। तो आप ये कलर दोनों सेम है, आप इन किसी में भी कोई भी तार जोड़ सकते हैं, जो कि दो तार आपके मीटर से होते हुए आएंगे। तो उन मीटर का तार एक इसमें जोड़ दीजिएगा और इसमें जोड़ दीजिएगा, आपका जो बोर्ड है वो चालू हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, एक पॉइंट आपका बचा है होल्डर का और एक पॉइंट बचा है सॉकेट का। ये देखिए, एक पॉइंट होल्डर का बचा है, एक पॉइंट सॉकेट का बचा है और स्विच में भी एक एक पॉइंट बचे हुए हैं। तो आपको करना क्या है, अगर इस स्विच से हम इसको कनेक्शन देते हैं तो इस स्विच से ये वाला चालू होगा। तो हम क्या करेंगे, जो भी पॉइंट अब बच गए हैं उनको हम आपस में कनेक्शन दे देंगे। यानी कि जो भी हमारा तार है, न्यूट्रल फेस को जोड़ने के बाद जो भी पॉइंट बचता है, उसको एक एक क्या करते हैं, एक स्विच का और एक होल्डर का, या एक स्विच का एक सॉकेट का कनेक्शन इस तरीके से दे देते हैं। जो भी एक एक पॉइंट बचता है, एक स्विच में बचता है और एक सॉकेट में बचता है, तो हम क्या करेंगे, एक होल्डर में दे देंगे एक पॉइंट। इसको हम होल्डर में लगा देंगे इस तरीके से, इस तरीके से होल्डर में लगा देंगे और यहाँ से कट कर देंगे और इसको हम जोड़ देंगे इस वाले स्विच में। इस वाले स्विच में दोस्तों हम इसको जोड़ देंगे इस तरीके से। अब इधर बचा है सॉकेट में, एक पॉइंट सॉकेट में बचा है, इधर एक पॉइंट स्विच में बचा है। तो इसको क्या करेंगे, एक पॉइंट स्विच वाला सॉकेट में इसको भी जोड़ देंगे इसी तरीके से। इसको भी यहाँ से कट कर लेंगे तार को और यहाँ से इस तरीके से लगा देंगे और यहाँ से कट करके सॉकेट में तार को लगा देंगे, जोड़ देंगे। तो इस तरीके से सॉकेट में भी मैंने तार को जोड़ दिया। तो देखिए दोस्तों, बोर्ड मेरा बनके रेडी हो गया है। अब आप लोगों को फिर से एक बार समझा देता हूँ कि इसका सॉकेट का, होल्डर का और स्विच का कनेक्शन कैसे करना है। देखिए दोस्तों, आप लोग दो तार लेंगे, पहले दो तार लेंगे, एक फेस हो जाएगा और न्यूट्रल हो जाएगा। अब करना क्या होगा आप लोगों को, जो अगर आप मान लीजिए एक फेस का तार लीजिए, एक फेस का तार लीजिए, उसको करना क्या है, जो जितने भी स्विच हैं आपके, एक स्विच लगा, दो स्विच लगा, तीन स्विच लगा, चार स्विच लगा, पांच स्विच लगा, छह स्विच लगा, जितने भी स्विच लगे हैं और उनके निचले वाले हिस्से में कनेक्शन कर देना है।
एक तार लेके आपको स्विच के निचले वाले हिस्से में कनेक्शन कर देना है। जितने भी स्विच आपके बोर्ड में लगे हुए हैं, क्या करना है, निचले वाले हिस्से में कनेक्शन कर देना है और इसको ऐसे छोड़ देना है। उसके बाद एक दूसरा तार लेना है, इसके बाद आपके पास जितने भी होल्डर हो गए या 5 पिन सॉकेट हो गए या 2 पिन सॉकेट हो गए, उनमें क्या करना है, एक एक पॉइंट को जोड़ना है। जैसे ये मेरा 5 पिन सॉकेट हो गया। अब 5 पिन सॉकेट में ये हमारा फ्री रहता है, यहाँ पर हमें काम 2 ही देता है, ये फ्री रहता है। तो इसमें क्या करना है, एक पॉइंट सॉकेट का और एक पॉइंट बल्ब का। अब जैसे मान लो 3 सॉकेट लगे हैं या 4 सॉकेट लगे हैं या 5 सॉकेट लगे हैं, तो क्या करना है, एक एक पॉइंट को लेंगे। जैसे एक सॉकेट ये लगा हुआ है और दोस्तों एक सॉकेट और हम दिखा रहे हैं आप लोगों को धर के। जैसे एक सॉकेट मेरा ये रखा हुआ है, ठीक दोस्तों। तो करना क्या, हमें एक पॉइंट इसमें लेंगे, फिर दूसरे सॉकेट में एक पॉइंट इसमें जोड़ देंगे, इसी से होते हुए एक पॉइंट इसमें जोड़ देंगे। अगर तीसरा सॉकेट भी है तो इसी से लेते हुए एक पॉइंट तीसरे वाले सॉकेट में भी जोड़ देंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। तो देखिए दोस्तों, इसी तरीके से मैंने क्या किया, 5 पिन जो 5 पिन का सॉकेट है इसमें कनेक्शन किया, इसके बाद मैंने होल्डर में कनेक्शन कर दिया। तो ये हमारा हो गया न्यूट्रल का कनेक्शन, यानी कि न्यूट्रल वाला का न्यूट्रल में, यानी कि जो भी सॉकेट लगे हैं या बल्ब लगे हैं यानी कि होल्डर लगे हैं उसमें कनेक्शन दे देना एक एक पॉइंट में। फिर बचेंगे आपको एक एक पॉइंट। जब एक एक पॉइंट बचेंगे तो आपको एक एक पॉइंट से एक एक स्विच में कनेक्शन दे देना है। जैसे एक पॉइंट स्विच का बचा, एक पॉइंट सॉकेट का बचा, तो इस तरीके से एक पॉइंट स्विच का, एक पॉइंट सॉकेट का, इसका कनेक्शन दे देना। जैसे एक पॉइंट इसमें बचा स्विच में, एक पॉइंट बचा बल्ब में यानी कि होल्डर में, तो एक पॉइंट स्विच में और एक पॉइंट होल्डर में, इस तरीके से कनेक्शन दे देना है। अगर यहाँ पर तीसरा सॉकेट यानी कि स्विच होता है, तीसरा सॉकेट होता है, तो क्या करते हैं, एक पॉइंट इसमें भी बचता है, एक पॉइंट इसमें बचता है, उसको भी हम कनेक्शन कर देते हैं। तो इस तरीके से आप भी कनेक्शन कर सकते हैं, अपने घर में कनेक्शन कर सकते हैं आप। तो दोस्तों ये मेरा बोर्ड बनकर रेडी हो गया। अब इसको मैं चेक करूंगा। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, इस तार को हम यहाँ से छील लेंगे, इस तार को यहाँ से हम छील लेंगे। इसको हम बोर्ड को आपको चेक करके दिखाते हैं। इस तार को छील लेंगे और यहाँ से एक बोर्ड लेके आ आएंगे हम, इस तरीके से एक बोर्ड ले आएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको यहाँ लगा देंगे। देखिए दोस्तों, इस तरीके से ज्वाइंट कर दूंगा। इसके बाद इसको बल्ब को लगा दूंगा, सही से लगा नहीं, इस बल्ब को लगा दूंगा। तो देखिए दोस्तों, बल्ब मेरा जल रहा है, यानी कि बोर्ड का जो कनेक्शन है वो बिल्कुल सही है। अब बारी है इसकी सॉकेट की चेक करने की। सॉकेट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉकेट चेक करने के लिए दोस्तों इस टाइप का आप ले लीजिए और इसको करना क्या है, इस तरीके से चेक करना। देखिए दोस्तों, ये जल रहा है, यानी कि ये सॉकेट भी सही है। तो दोस्तों ये बोर्ड बिल्कुल रेडी है, बनकर बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल आप लोगों को दिखा दिया, चेक करके दिखा दिया, दोनों स्विच सॉकेट दोनों वर्किंग कर रहे हैं।